हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन क्लास 10th से, ठीक है, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उस मान लीजिए कि यह एक घन है। आप लोग घन से अच्छी तरह से परिचित होंगे। हम आप लोग को घन पढ़ाए हुए हैं कि वैसी ठोस आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में समान होती है और 6 वर्गाकार सतहों से मिलके बनता है। तो मान लीजिए कि यह एक घन है। क्वेश्चन का है दो घन है, ठीक है, दो घन है जिसको कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है। चलिए हम भी जोड़ते हैं दो घन को, ठीक है, दो घन को जोड़ देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम दो घन को जोड़े हैं तो हमको प्राप्त आकृति जो मिला है, यह क्या मिला है, घनाभ मिल गया है। फिर से देख सकते हैं आप, ये एक घन और ये दूसरा घन है, ठीक है। तो सवाल में दिया है, आप गिवन सवाल में दिया है घन का आयतन, मतलब घन का आयतन दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब या ए क्यू, ठीक है। 64 को आप 4 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, क्यू से क्यू कट जाएगा तो घन की भुजा बराबर क्या हो गई, 4। मतलब इस घन की, अगर एक घन की भुजा क्या है, 4 है, तो इस घन की भुजा भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा कि एक घन की भुजा, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम घन के आयतन के फॉर्मूला से हमने क्या किया है, घन का भुजा निकाल लिया है। वह कितना आ गया है, 4 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है, 4 cm आ गया। अब एक बात बताइए, वैसा ही सेम आयतन के घन को जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि यह एक घन है, ठीक है, यह क्या है, एक घन है, इसमें एक दूसरा घन जोड़ा जा रहा है, ठीक है। दूसरा घन जोड़ेंगे तो देखिएगा कैसा आकृति मिलता है। दो घन को जोड़ने पे कैसा आकृति मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक घन की भुजा ये क्या हो गई, 4, ये भी क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो घन के भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। ये ऊंचाई क्या है, 4 ही रह जाएगा और चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, 4 ही रह जाएगा। मतलब दो घन को जोड़ने से हमको एक घनाभ मिल जाता है। क्या मिलता है, दो घन को जोड़ने से एक घनाभ मिलता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है। घनाभ का क्या कर रहा है क्वेश्चन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या होता है, HL, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2L का वैल्यू कितना है, लंबाई क्या हो जाएगा 8 घनाभ का, चौड़ाई क्या हो गया 4। फिर से देखिएगा B मतलब क्या, चौड़ाई 4, ऊंचाई क्या है, तो 4 ही है, ठीक है। और फिर देखिए ना है H क्या है, मतलब ऊंचाई 4 और लंबाई क्या है, तो 8। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 चौक 32, 4 चौके 16 और 8 चौक 32। इसको जोड़िए, 32 क्या हो जाएगा, 64 और 16 80 हो जाएगा। 2 गुने 80 बराबर, इधर ध्यान दीजिए, 160 cm स्क्वायर। आप लोग को दिख रहा होगा, ध्यान देना है क्वेश्चन में कि बस क्वेश्चन कहा था कि दो घन को, दो समान आयतन के घन को जोड़ करके इससे जो आकृति मिलेगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो समान आयतन के घन को जोड़े हैं तो क्या मिला, हमको घना मिला, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर 160 सेंटीमीटर आ गया है। हाँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.1 का। कोई बर्तन खोखले अर्धगोला आकार का है जिसके ऊपर खोखला अर्धगोलाकार है। एक बर्तन है जो खोखला अर्धगोलाकार है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये अर्धगोला है, ठीक है, और इसके ऊपर एक खोखला क्या कर रहा है, खोखला बेलन आरोपित है। आरोपित मतलब क्या, एडजस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं, एक बेलन खोखला अर्धगोला के ऊपर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि अर्धगोले का व्यास, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये अर्धगोला है, इसका व्यास कितना है, 14 है। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 cm। एक बात आपको बता देते हैं, चूंकि अर्धगोला पर बेलन आरोपित है, इसीलिए अर्धगोला के व्यास बराबर बेलन का व्यास होगा। जितना व्यास अर्धगोला का उतना ही व्यास बेलन का होगा, और जितनी त्रिज्या अर्धगोला की उतना ही त्रिज्या बेलन का त्रिज्या होगा, ठीक है। तो अगर
सवाल में दिया है, ध्यान दीजिएगा कि गोला का या जो अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला दिया गया है, अर्धगोला का व्यास कितना दिया है 14 cm, इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 14/2 कर दीजिएगा 7 cm, और सेम यही त्रिज्या क्या हो जाएगी बेलन की भी हो जाएगी, ठीक है। अब कहता है बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की क्या कह रहा है, बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है यह 14 सेंटीमीटर, टोटल ऊंचाई 14 है। तो कह रहा है क्वेश्चन, तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक अगर अर्धगोला का त्रिज्या है तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा त्रिज्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये त्रिज्या ही होगा 7। तो बेलन का सिर्फ बेलनाकार भाग का ऊंचाई क्या बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया त्रिज्या r बराबर 7, तो बेलनाकार भाग का ऊंचाई भी क्या बच जाएगा सिर्फ 7 ही बचेगा। बात कंसेप्ट क्लियर है। देखिएगा अगर ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या है अर्धगोला का तो ये भी तो त्रिज्या ही होगा, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेलनाकार भाग का ऊंचाई सिर्फ 7, सिर्फ बेलनाकार भाग का ऊंचाई 7 होगा। तो हम देखते हैं खरा आंतरिक, और हाँ जब ये दो फिगर का कंबाइन करें, जब ये दो फिगर को कंबाइन करें आंतरिक पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठ कहे, तो क्या करना है जब दो फिगर कंबाइन होगा तो उसके दोनों का वक्र पृष्ठ को जोड़ना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेलनाकार पात्र या पात्र का पॉइंट कह रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा पात्र में क्या है अर्धगोला है, तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का कौन चीज वक्र पृष्ठ। अब ध्यान देना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों के वक्र पृष्ठ को कंबाइन करिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जखन ये किसी भी दो वस्तु को कंबाइन करे, दो आकृति को कंबाइन करे और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, तो आप क्या करना है दोनों के वक्र पृष्ठ को निकाल दीजिए और दोनों का योग कर दीजिए, वो कुल पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2πr², और बेलन का 2πrh। देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन है 2πr है, बचेगा क्या r+h, ठीक है। तो ध्यान देना है कि 2π का वैल्यू कितना 22/7, r का मान 7, त्रिज्या कितना है 7 है, तो हम 7 देंगे। अब r+h मतलब ये r क्या हो जाएगा 7, चूंकि बेलन का ऊंचाई क्या बचेगा, ये बेलन का ऊंचाई तो सिर्फ 7, ठीक है। तो इस 7 से 7 कट जाएगा, तो 2 गुने 22 इंटू 7 और 7 14, 22 दूनी 44 गुने 14 करना है, 176 और 44, 6 7 4 11, 4 1 5 1 6, 616 cm² आपका आंसर आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम मेंसुरेशन क्लास 10th से, ठीक है, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कह रहा है दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उस मान लीजिए कि यह एक घन है। आप लोग घन से अच्छी तरह से परिचित होंगे, हम आप लोग को घन पढ़ाए हुए हैं कि वैसी ठोस आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में समान होती है और 6 वर्गाकार सतहों से मिलके बनता है। तो मान लीजिए कि यह एक घन है, क्वेश्चन का है दो घन है, ठीक है, दो घन है जिसको कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है। चलिए हम भी जोड़ते हैं दो घन को, ठीक है, दो घन को जोड़ देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम दो घन को जोड़े हैं तो हमको प्राप्त आकृति जो मिला है या क्या मिला है घनाभ मिल गया है। फिर से देख सकते हैं आप, ये एक घन और ये दूसरा घन है, ठीक है। तो सवाल में दिया है आप गिवन, सवाल में दिया है घन का आयतन, मतलब घन का आयतन दिया है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब या ए क्यू, ठीक है। 64 को आप 4 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है क्यू से क्यू कट जाएगा, तो घन की भुजा बराबर क्या हो गई 4।
मतलब इस घन की, अगर एक घन की भुजा क्या है 4 है, तो इस घन की भुजा भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा कि एक घन की भुजा, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम घन के आयतन के फॉर्मूला से हमने क्या किया है, घन का भुजा निकाल लिया है, वह कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, 4 cm आ गया। अब एक बात बताइए, वैसा ही सेम आयतन के घन को जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि यह एक घन है। ठीक है, यह क्या है, एक घन है, इसमें एक दूसरा घन जोड़ा जा रहा है। ठीक है, दूसरा घन जोड़ेंगे तो देखिएगा कैसा आकृति मिलता है, दो घन को जोड़ने पे कैसा आकृति मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक घन की भुजा ये क्या हो गई 4, ये भी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो घन के भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 4 और 4 8 हो गया। ठीक है, ये ऊंचाई क्या है 4 ही रह जाएगा और चौड़ाई भी क्या हो जाएगा 4 ही रह जाएगा। मतलब दो घन को जोड़ने से हमको एक घनाभ मिल जाता है। क्या मिलता है, दो घन को जोड़ने से एक घनाभ मिलता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, घनाभ का क्या कर रहा है क्वेश्चन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH प्लस क्या होता है HL। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 2L का वैल्यू कितना है, लंबाई क्या हो जाएगा 8 घनाभ का, चौड़ाई क्या हो गया 4। फिर से देखिएगा B मतलब क्या, चौड़ाई 4, ऊंचाई क्या है तो 4 ही है। ठीक है, और फिर देखिए ना है H क्या है, मतलब ऊंचाई 4 और लंबाई क्या है तो 8। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 8 चौक 32, 4 चौके 16 और 8 चौक 32, इसको जोड़िए 32 क्या हो जाएगा 64 और 16 80 हो जाएगा। 2 × 80 बराबर, इधर ध्यान दीजिए 160 cm²। आप लोग को दिख रहा होगा, ध्यान देना है क्वेश्चन में कि बस क्वेश्चन कहा था कि दो समान आयतन के घन को जोड़ करके इससे जो आकृति मिलेगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो समान आयतन के घन को जोड़े हैं तो क्या मिला हमको, घनाभ मिला, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर 160 सेंटीमीटर आ गया है। हाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.1 का। कोई बर्तन खोखले अर्धगोला आकार का है जिसके ऊपर, खोखला अर्धगोलाकार है, एक बर्तन है जो खोखला अर्धगोलाकार है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये अर्धगोला है। ठीक है, और इसके ऊपर एक खोखला क्या कह रहा है, खोखला बेलन आरोपित है। आरोपित मतलब क्या, एडजस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं, एक बेलन खोखला अर्धगोला के ऊपर हम बना रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है यदि अर्धगोले का व्यास, मतलब ध्यान दीजिएगा ये अर्धगोला है, इसका व्यास कितना है 14 है। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 cm। एक बात आपको बता देते हैं, चूंकि अर्धगोला पर बेलन आरोपित है इसीलिए अर्धगोला के व्यास बराबर बेलन का व्यास होगा। जितना व्यास अर्धगोला का उतना ही व्यास बेलन का होगा, और जितनी त्रिज्या अर्धगोला की उतना ही त्रिज्या बेलन का त्रिज्या होगा। ठीक है, तो अगर सवाल में दिया है, ध्यान दीजिएगा कि गोला का या जो अर्धगोला, ठीक है अर्धगोला दिया गया है, अर्धगोला का व्यास कितना दिया है 14 cm, इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 14/2 कर दीजिएगा 7 cm, और सेम यही त्रिज्या क्या हो जाएगी बेलन की भी हो जाएगी। ठीक है, अब कहता है बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की क्या कह रहा है, बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है यह 14 सेंटीमीटर, टोटल ऊंचाई 14 है। तो कह रहा है क्वेश्चन, तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक अगर अर्धगोला का त्रिज्या है तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा त्रिज्या ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या ही होगा 7। तो बेलन का सिर्फ बेलनाकार भाग का ऊंचाई क्या बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया त्रिज्या r बराबर 7, तो बेलनाकार भाग का ऊंचाई भी क्या बच जाएगा सिर्फ 7 ही बचेगा। बात कंसेप्ट क्लियर है। देखिएगा अगर ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या है अर्धगोला का तो ये भी तो त्रिज्या ही होगा। ठीक है, और उसके बाद तो यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेलनाकार भाग का ऊंचाई सिर्फ 7, सिर्फ बेलनाकार भाग का ऊंचाई 7 होगा। तो हम देखते हैं करा आंतरिक, और हाँ
जब ये दो फिगर का कंबाइन करे, जब ये दो फिगर को कंबाइन करे, आंतरिक पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठ कहे, तो क्या करना है, जब दो फिगर कंबाइन होगा तो उसके दोनों का वक्र पृष्ठ को जोड़ना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलनाकार पात्र या पात्र का पॉइंट कह रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, पात्र में क्या है, अर्धगोला है, तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का कौन चीज, वक्र पृष्ठ। अब ध्यान देना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों के वक्र पृष्ठ को कंबाइन करिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जखन ये किसी भी दो वस्तु को कंबाइन करे, दो आकृति को कंबाइन करे और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, तो आप क्या करना है, दोनों के वक्र पृष्ठ को निकाल दीजिए और दोनों का योग कर दीजिए, वो कुल पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2πr², अब बेलन का 2πrh। देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन है 2πr है, बचेगा क्या, r+h। ठीक है, तो ध्यान देना है कि 2π का वैल्यू कितना, 22/7, r का मान 7, त्रिज्या कितना है, 7 है, तो हम 7 देंगे। अब r+h मतलब ये r क्या हो जाएगा, 7। चूंकि बेलन का ऊंचाई क्या बचेगा, ये बेलन का ऊंचाई तो सिर्फ 7। ठीक है, तो इस 7 से 7 कट जाएगा, तो 2 गुने 22 इंटू 7 और 7 14, 22 दूनी 44 गुने 14 करना है, 176 और 44, 6 7 4 11, 4 1 5 1 6, 616 cm² आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।